नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल विश्वकर्मा कॉन्सेप्ट टिकट पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय सेना का जो मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड्स है, ये दुश्मनों का मौत का सामान है, ऐसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। तो इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे और ये भारत में ही बना है, भारत की टेक्नोलॉजी से बना है। पहली बार ऐसा हो रहा है इतिहास में। तो इसके बारे में देखते हैं डिटेल में। सो लेट्स बिगिन। यह है मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड, जिसको हाल ही में बनाया गया है। ठीक है, इंडियन आर्मी को दिया गया है, पहली खेप दिए जा चुकी है। और ये जो इंडियन डिफेंस इकोसिस्टम में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडियन आर्मी को मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड्स की पहली खेप मिल चुकी है। जिसका निर्माण किसने किया है? इसका निर्माण किया है नागपुर बेस्ड एम्यूनिशन फर्म इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड के द्वारा किया गया है, ईईएल के द्वारा किया गया है। जो कि जिसको टेक्नोलॉजी किसने दी? क्या इसकी टेक्नोलॉजी थी? बिल्कुल भी नहीं। इसको डीआरडीओ ने बताया कि आप ऐसे बनाएंगे, और मैन्युफैक्चरिंग किसने किया? नागपुर बेस्ड इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड में। और आइडिया किसका था? टेक्नोलॉजी किसकी थी? डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, तो ये जो पहली खेप मिली है, इसमें जब राजनाथ सिंह भी, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है उस समय, वो भी उपस्थित थे। और ये जो सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड की ये सहायक कंपनी है, कौन सी? इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड, जिसने मल्टीमोड हैंड ग्रेनेड्स को बनाया है। और इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के लिए 10 लाख ग्रेनेड्स बनाने का इसको ऑर्डर में मिल गया है, 400 करोड़ रुपए का। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये प्राइवेट फर्म है। ठीक है, स्वदेशी मल्टीमोड हैंड ग्रेनेड्स जो है हमारे, तो इसका जो फर्स्ट बेस जो हम आज तक यूज करते आ रहे थे, वो कब इस्तेमाल होना स्टार्ट हुआ था? जो वर्ल्ड वॉर वन हुई थी। कब? जो वर्ल्ड वॉर वन हुई थी वो ब्रिटिश एरा के, मतलब आप समझ सकते हैं 1914 के आसपास वर्ल्ड वॉर वन हुई थी। उस समय के हम हैंड ग्रेनेड्स यूज कर रहे थे, वो इफेक्टिव थे, लेकिन उसको हम थोड़ा थोड़ा अपग्रेड करके उन्हीं को यूज आज तक करते आ रहे थे। जो ब्रिटिश एरा के हैंड ग्रेनेड थे, उनका नाम क्या था? नंबर 36 की मतलब ये जगह लेगा, जो कि मल्टीमोड हैंड ग्रेनेड है, तो उसका नाम क्या था? नंबर 36। और इसकी पहली खेप 40,000 मल्टीमोड हैंड ग्रेनेड्स दिए जा चुके हैं, जो कि राजनाथ सिंह की उपस्थिति में दिए गए हैं। और अगले 2 सालों में बाकी के जो रिमेनिंग है वो ये डिलीवर कर देंगे इंडियन आर्मी और एयरफोर्स को। तो आप ये पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये वर्ल्ड वॉर वन का हैंड ग्रेनेड है, जो कि हमारी सेना और दुनिया भर की सेना इसको यूज करती आज तक भी आ रही है, थोड़ा थोड़ा अपग्रेडेशन के साथ। इसका जो शेप है आप देख सकते हैं, पाइनएप्पल के जैसा ही है कुछ। ठीक है, तो इसका जो ग्रिप था वो काफी बेहतर बनता था, और ये दुश्मन के लिए भी घातक हो जाता था। जब हम इसको फेंकते थे तो ये दुश्मन की मौत का तो सामान होता ही था, लेकिन कई बार हमारे जो सोल्जर है, कई बार इसका एक्सीडेंट भी हो जाता था। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई थी, और बहुत सारी इसमें खामियां धीरे धीरे आने लग गई थी, लेकिन हमारे पास कुछ अल्टरनेटिव नहीं था, इसलिए ही हम इसको यूज़ करते आ रहे थे। ठीक है, ये पाइनएप्पल का शेप का था, आप देख पा रहे हैं इसमें कट भी कुछ पाइनएप्पल के जैसे ही है। ठीक है, तो यही आज तक हम यूज़ करते आ रहे थे। और जो मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड है, ये एक परफेक्ट मैच है 2021, मतलब 21st सेंचुरी का एक बहुत ही बढ़िया वेपन बनके उभरने वाला है। और ये न्यू एडवांस्ड मल्टी मोड जो हैंड ग्रेनेड है, इसको 21st सेंचुरी का डिफेंस सेक्टर जो है हमारा, उसमें बहुत बड़ी छलांग कहा जा रहा है। क्योंकि ये जो ग्रेनेड है, ये जो पुराने हैंड ग्रेनेड की तुलना में बहुत ही ज़्यादा सेफ है, और बहुत ही ज़्यादा घातक भी है, और ये सोल्जर्स के लिए कई तरीके के फायदे भी प्रदान करता है। तो ये आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। ठीक है, ये ऑफेंसिव मोड वाला है। ये जो हमारे हैंड ग्रेनेड है, दो मोड के साथ आता है। जो पहले आते थे वो सिर्फ एक ही मोड आता था, सिर्फ आपको अटैक करना है। ठीक है, ऑफेंसिव मोड डिफेंसिव मोड के साथ नहीं आता था। लेकिन ये जो हमारा नया है, जो कि अभी हाल ही में बनाया जा रहा है ईईएल के द्वारा, तो उसमें 2 मोड है। कौन कौन से? डिफेंसिव मोड और ऑफेंसिव मोड। ये आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये ऑफेंसिव मोड है, मतलब हमको अटैक करना है। मतलब अटैक करने के लिए यहां पर जो है ऑफेंसिव मोड वाला हम हैंड ग्रेनेड का यूज करेंगे। ठीक है, ऐसे आप समझिए, जैसे हम एक मैदान, मतलब हम सेफ
मतलब हम एक मैदान पर हैं, ठीक है, और हमको अटैक करना है अपने दुश्मन पर, तो हम यहाँ पर इसको ऑफेंसिव मोड वाला मतलब अटैक वाला हैंड ग्रेनेड फेंकेंगे, क्योंकि इसका वजन भी कम है, ठीक है, इसमें बॉडी स्लीव नहीं है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है, और जो अगला रहेगा उसमें बॉडी स्लीव रहेगा, तो ये ज़्यादा तेज फटेगा नहीं, ये सिर्फ दुश्मन के ऊपर ही फटेगा, जहां पर आप फेंकेंगे वहां पर ये बहुत तेज धमाका करेगा, लेकिन इसके जो बस्ट है, टुकड़े हैं, ये हमारे जो सोल्जर हैं जो फेंकेंगे उनके साइड में नहीं आएगा, तो इस लिहाज से ये सेफ भी है, ठीक है। और ये जो पॉइंट ऑफ बस्ट है उससे 5 मीटर के भीतर के हमले को टारगेट, मतलब हम इसको 5 मीटर के आसपास टारगेट में ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी आपको समझना है कि जब हम अटैक मोड पे हैं, जब हम वॉर जोन में हैं, एक फील्ड में है, तब हम इसका यूज करेंगे ऑफेंसिव मोड का। लेकिन जो डिफेंसिव मोड वाला है, डिफेंसिव मोड का हम यूज तब करेंगे जब हम शेल्टर में हैं, जब हम मतलब अपने शेल्टर में हैं, अपने बंकर में हम छुपे हुए हैं और हम देख रहे हैं कि बाहर से दुश्मन हमारी तरफ दौड़ा आ रहा है, तब हम डिफेंसिव मोड हैंड ग्रेनेड का यूज करेंगे। तो ये जब हम सेफ है तो इस हैंड ग्रेनेड को फेंकेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा धमाका करेगा, ये 8 मीटर तक धमाका करेगा, और इसमें बॉडी स्लीप भी है, तो ये इसके टुकड़े जो चीथड़े हैं वो पीछे भी आएंगे, लेकिन हम सेफ है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। तो आसपास के एरिया में जितने भी दुश्मन होंगे तो इनके लिए ये बहुत ही ज्यादा घातक होगा और उनकी मौत लेकर जाएगा ये, तो उस लिहाज से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो ये दोनों आप देख पा रहे हैं, कंपेयर करिए, ठीक है, डिफेंसिव मोड और ऑफेंसिव मोड, दोनों में फ्यूज लगा हुआ है, ठीक है, फ्यूज तो लगा ही है, और इसमें एक पिन रहती है जिसको हम निकालेंगे और उसको फेंकेंगे तो जैसे ही जमीन पर टच होगा और ये ब्लास्ट हो जाएगा। वो बॉडी स्लीव डिफेंसिव मोड में है और ऑफेंसिव मोड में नहीं है। ऑफेंसिव में क्यों नहीं है? क्योंकि हम भी मतलब जहां पर हमने बम फेंका है उसके आसपास एरिया में हम वहां पर रहने वाले हैं प्रेजेंट, तो जिससे हमें कोई भी नुकसान ना पहुंचे, इसलिए इस पे स्लीव नहीं है। और जब हम बंकर में है, डिफेंसिव मोड में है, बचाव के मोड में है, तब यहाँ पर स्लीव है। ये और भी ज्यादा घातक है। कौन सा? डिफेंसिव मोड वाला। ऑफेंसिव मोड वाला भी घातक है दुश्मन के लिए, हमारे लिए नहीं। तो ये दोनों ग्रेनेड है, ठीक है। और ग्रेनेड की मुख्य विशेषताएं क्या है? यहां पर ये हाई रिलेबिलिटी देता है हमको, ठीक है, और ये जो है एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ है, और जो पहले जो ग्रेनेड होते थे उनसे 0.5 सेकंड की देरी से ये फटेगा, ठीक है। तो इसमें मतलब 5 सेकंड का ही समय मिलता है, 0.5 सेकंड का ही समय मिलता है, ठीक है। और ये जो फटेगा तो इसके मतलब टुकड़े कितने हो सकते हैं? 3800 टुकड़े होंगे, तो फिर ये तो किसी को भी उड़ा के ले जाएगा साथ में। और ये डीआरडीओ ने इस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किया है ईईएल को। बेसिकली डीआरडीओ की एक पॉलिसी उन्होंने स्टार्ट करी है कि वो अब टेक्नोलॉजीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे। तो डीआरडीओ ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी टीओटी स्टार्ट किया है उन्होंने, जो कि रक्षा मंत्री ने डिफेंस इंडस्ट्रीज़ की रीढ़ की हड्डी के रूप में इस इंडस्ट्रीज़ को देख रही है, क्योंकि डीआरडीओ अब टेक्नोलॉजीज़ को ट्रांसफ़र भी करेगा, क्योंकि डीआरडीओ बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ को इन्वेंट कर देता है और उसी चीज़ को फिर बनाने में उसको बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। लेकिन अब डीआरडीओ टेक्नोलॉजी को इजाद करेगा, ना कि चीज़ों को बनाएगा। चीज़ों को बना तो और भी लोग सकते हैं। तो अब जो डिफेंस की जो भी टेक्नोलॉजीज है वो डीआरडीओ बनाएगा और दूसरे लोगों को देगा कि आप इसको मैन्युफैक्चर करें, जैसे कि अभी दिया गया है। और विशेष रूप से जो डिफेंस एक्सीलेंस हमको हासिल करना है, और इसमें जो इनोवेटिव और जो हमारे इनोवेशंस हैं और एमएसएमई है, स्टार्टअप है, इंडिविजुअल्स हैं और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज हैं और एकेडमीज हैं, इन सभी को बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। और एरोस्पेस सेक्टर सेल्फ रिलायंस हमको बनना है, और फॉस्टरिंग इनोवेशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को भी बढ़ावा देने की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि डीआरडीओ ने शुरू कर दिया है। और जो भारत की जर्नी रही है डिफेंस इंपोर्ट टू डिफेंस एक्सपोर्ट, पहले हम कभी किसी ज़माने में डिफेंस का जो सारा सामान है वो हम इंपोर्ट करा करते थे, अपने देश में बहुत कम ही चीज़ें बना करती थी, लेकिन अब हम बहुत सारी चीज़ों को विदेशों को भी बेच रहे हैं, ठीक है। तो जो स्वदेशी रूप से डेवलप्ड हैं, क्या क्या मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड, इसको भी हम विदेशों को बेचने वाले हैं। अर्जुन मार्क 1 जो टैंक है, अनमैन्ड जो सरफेस व्हीकल है, सी थ्रू आर्मर, ये सारी चीज़ें हम विदेशों को हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। बहुत कमाल की चीज़ है, बहुत कमाल की चीज़ें अब सुनने को मिल रही हैं कि अब हमारा देश भी बहुत सारी चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहा है, जिससे बहुत सारी जॉब बढ़ेगी, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी, विदेशों में हमारा नाम होगा।
और जो इस तरीके के प्रोडक्ट हम बना रहे हैं ये बहुत ही लार्ज स्केल पर एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अगर हम डाटा को देखें तो 2016-17 से 2018-19 के दौरान हमने जो एक्सपोर्ट किया था, ऑनलाइन एक्सपोर्ट जो की संख्या थी, कितनी थी? 1210 थी, जो कि लास्ट 2 साल में बढ़कर कितनी हो गई है? 1774। जबकि पैंडेमिक था उस बीच भी इसमें बढ़ोतरी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कितने कमाल का काम इसमें हो रहा है। और ये जो पिछले 2 सालों में ये डिफेंस एक्सपोर्ट की इंडस्ट्रीज कितने की बन गई है? 1700 करोड़ के आसपास से अधिक का इसमें बेनिफिट भी हुआ है। और इसके अलावा जो मल्टीमोड हैंड ग्रेनेड है, इसकी सेफ्टी और घातकता से प्रभावित होकर इंडोनेशिया ने तो पहले ही बोल दिया है कि हम इसको खरीदने वाले हैं। और भी देश इसमें मतलब इंटरेस्ट जताएंगे धीरे धीरे, लेकिन इंडोनेशिया ने तो पहले ही कह दिया है कि हमको आपके जो ये हाथ गोले हैं हमको चाहिए। और इससे क्या होगा? इससे इकोनॉमिक जो एक्सप्लोजन लिमिटेड को मतलब इन बहुत ही पहले ऑर्डर मिल चुका है, क्योंकि अभी उसने बहुत सारी चीज़ों को प्रोड्यूस नहीं किया है सोलर इंडस्ट्रीज़ ने, लेकिन उसको अब इंडोनेशिया की तरफ से भी ऑर्डर मिल चुके हैं। ये प्राइवेट एजेंसीज के लिए जो एम्यूनिशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसको खोलने के लिए गवर्नमेंट का एक बहुत ही बड़ा निर्णय रहा, क्योंकि उन्होंने प्राइवेट प्लेयर्स को भी यहाँ पर लेकर आए हैं, जो कि पहले कुछ समय से अगर हम देखें तो जो एम्यूनिशन सेक्टर है, मतलब एम्यूनिशन का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज ही काम करती थी। जैसे हमारा कह सकते हैं हम कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन अब वो भी स्प्लिट हो रही है। तो यहाँ पर हमें प्राइवेट प्लेयर्स को भी लेकर आएंगे और उनको भी मौका देंगे, तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और बेनिफिट भी बढ़ेगा। तो सारी ही चीज़ें यहाँ पर बढ़ने वाली हैं। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको मेरी लेक्चर्स की PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो करिए। रेगुलर अपडेट के लिए इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉन्सेप्ट टिकट। आपका दिन